अधिकारों का क्या होगा। जिन अधिकारों के लिए समाजवादी आंदोलन न जाने कितने हुए हैं, यहां पर बैठे हुए न जाने कितनी लड़ाई लड़ी होगी, अगर चीजें प्राइवेट हाथ में चली जाएंगी तो बताओ आपके आरक्षण का क्या होगा, आपकी नौकरियों का क्या होगा, जो अधिकार मिल रहे थे आपको संविधान से, उन अधिकारों का क्या होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहां तो हम जानते हैं ये सब खेती करने वाले लोग हैं, ये जितने बेटे हमें दिखाई दे रहे हैं ये सब खेती से जुड़े लोग हैं, कोई बड़ा कारोबार वाला नहीं है, सब अपना खेत में खेती करते हैं। तो बताओ अगर ये अधिकार छीनने लगेंगे तो हमारी खेती का क्या होगा। अभी जो 3 कानून पास हुए दिल्ली में, याद रखना किसान भाइयों, ये कानून अगर जमीन तक पहुंच गए, धीमे धीमे ये कारोबार, आपकी खेती बड़े उद्योगपतियों के हाथ में आ जाएगी, बड़े कारोबार करने वाले लोगों के हाथ में चला जाएगा। तो जो मुनाफा मिलना है आपको, वो मुनाफा नहीं मिल सकता। अगर कोई जिम्मेदार है इसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो 3 कानून लेकर के आई है हमारी आपकी जमीन छीनने के लिए। इसलिए हम कहना चाहते हैं इस मौके पर, जब बाबूजी को हम लोग याद कर रहे हैं, हम उनके आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। ये कानून जो आ रहे हैं उनका लगातार समाजवादी पार्टी विरोध करेगी, और जब कभी हमें मौका मिलेगा इन कानूनों को बाहर करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, क्योंकि इन कानूनों से हमारे किसान और हमारे नौजवानों का भविष्य छिनने जा रहा है। इसलिए जहां किसान का सवाल हो, जहां किसान का सवाल हो, क्योंकि किसान ही हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जो वैश्विक महामारी आई, अगर किसी ने देश की अर्थव्यवस्था बचाई है तो हमारे गरीबों किसानों ने अर्थव्यवस्था बचाई है। अगर हमारे किसानों ने मेहनत नहीं की होती तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं दिखाई देती। हमारे किसान, गांव में रहने वाले लोग लगातार मेहनत करते रहे, उन्होंने इस बीमारी की परवाह नहीं की, और अगर बीमारी की परवाह की होती तो शायद हमें खाने को नहीं मिलता, हमारे पेट में अनाज नहीं पहुंचता। सोचिए, किसान जो खेती करता है, खेत में रहता है, जो फसल पैदा कर करके न जाने कितनों का पेट भरता है, और यही किसान है जो पेट भरता है, यही किसान है जो हमें कपड़े पहनाता है। और सोचो किसानों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस समय किसान अपना हक मांग रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे ये आतंकवादी है, ये लोग बाहर से आए लोग हैं। इतना अपमान कभी किसानों का नहीं किया गया होगा जितना किसानों का अपमान भारतीय जनता पार्टी। इसलिए जब हम याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो ये भी याद करें कि ऐसे लोग, जनता पार्टी के लोग जो हमारे किसानों को अपमानित कर रहे हैं, कह रही हैं आतंकवादी हैं, उन्हें आने वाले समय में हम लोग सबक सिखाने का भी काम करेंगे। क्योंकि बाराबंकी ऐसा जिला है जो समाजवादी जिला है, और बाराबंकी जिला वो है जो समाजवादी सरकार बनाता है। जब बाराबंकी जीतता है, जब बाराबंकी जीतता है तब सरकार बनती है। जब जब सरकार बनी है तो बाराबंकी जीत करके, जिता करके बाराबंकी ने सरकार बनाई है। और ये समाजवादी धरती है। अगर हम पुराना देखें, लोहिया जी के साथी, लोहिया जी के सिद्धांतों को आगे ले जाने वाले भी इस जमीन पर रहे हैं। अगर हम याद करें राम सेवक यादव जी को, नेताजी को और आदरणीय बाबूजी, यही वो लोग हैं, और जयसवाल जी जिन्होंने इस समाजवादी आंदोलन को आगे ले जाने का काम किया है। इसलिए आने वाली पीढ़ी से भी हम कहना चाहते हैं, नौजवानों से, ये हमारे किसान भाई बैठे हैं, माताएं बहने हैं, हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि अगर कोई समाज को, देश को, प्रदेश को आगे ले जा सकता है तो वही सिद्धांत, समाजवादी आंदोलन वाले सिद्धांत ही आपको आगे ले जाने का काम करेंगे। अगर खुशहाली का रास्ता कोई दिखा सकता है तो यही समाजवादी आंदोलन है जो खुशहाली की तरफ ले जाने का काम कर रहा है। इसलिए नौजवानों, हम आपसे भी कहते हैं, ये नौकरियां नहीं मिलने वाली, ये रोजगार के अवसर इसलिए खत्म किए जा रहे हैं कि आप उनकी तरफ देखें, और अगर रोजगार, नौकरी और काम नहीं होगा तो सोचो हमारे नौजवानों का भविष्य होगा। सपने कितने बड़े बड़े दिखाए सरकार ने। इसी सरकार ने कहा
कि हम इतना कारोबार ले आएंगे, इतना काम फैला देंगे, इतने उद्योग लगा देंगे। अब तो 4 साल पूरे हो गए, बताओ कितने उद्योग लग गए? 4 साल पूरे हो गए, 5वें साल पूरा होने जा रहा है। बताओ कहां उद्योग लग गया है? लखनऊ में तो नहीं लगा, बताओ बाराबंकी में कहीं उद्योग लगा दिया हो तो बता दो हमें। हमें और आपको बताया कि 5 लाख करोड़ के करार हो गए, एमओयू हो गए हैं। बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए थे लखनऊ में, बड़े बड़े कारोबार करने वाले लोग बुलाए गए थे और 5 लाख करोड़ का एमओयू हुआ। आज 4 साल पूरे हो गए, बताए सरकार के एमओयू जमीन पर कितने पहुंचे हैं? एक किसान पद 10 साल से बन रहा, अभी तक नहीं बन पाया। एक सड़क बन रही थी लखनऊ के आसपास, 10 साल से ज्यादा हो गया समय, अभी सड़क नहीं बना पाए। और याद कीजिए समाजवादियों की सरकार थी, जब समाजवादी काम करते थे तो 22-22 महीने में एक्सप्रेस वे बना करके खड़ा कर देते थे। ये समाजवादियों का काम करने का तरीका है। और ये सरकार हमसे और आपसे क्यों दूर भाग रही है? वो बातें नहीं कहूंगा मैं अपने मुख्यमंत्री जी की कि अगर वो लाल टोपी देख लें तो कितना घबरा जाते हैं। वो लाल रंग देख के ही घबरा रहे हैं, और वो घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले समय में अगर कोई सरकार बनाने जा रहा है तो यही हमारे लाल टोपी वाले सरकार बनाने जा रहे हैं। और सरकार इसलिए बनने जा रही है क्योंकि जनता को दुख दिया है सरकार ने। इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ कभी जनता को नहीं मिली होगी, और एक एक फैसले से परेशानी आई है। हालांकि नोटबंदी बहुत पुराना फैसला था। याद कीजिए नोटबंदी के समय पर कहा गया कि सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा, महंगाई पे नियंत्रण लग जाएगा। बताओ नोटबंदी इतने साल हो गए हो करके, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या बेईमानी खत्म हो गई? और फिर उसके बाद इन्होंने वैश्विक महामारी का सहारा लेकर के हमारे और आपके सबके नाक और मुंह बंद कर दिए। ऐसा फैसला लिया सरकार ने कि आप और हम सब नाक और मुंह बंद कर करके रहे। साल काट दिया हमने, पूरी साल गुजार दी इसी तरीके से। वैश्विक महामारी के नाम पर न जाने कितना अपमानित होना पड़ा, कमरों में रहना पड़ा, घरों में रहना पड़ गया। अगर कोई बाहर निकलता था तो पुलिस हमें दौड़ा लेती थी, लाठी मारती थी कि जाओ घर के अंदर। कितना अपमानित होना पड़ा। इतने बुरे दिन हम लोगों ने वैश्विक महामारी में देखे।